जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो 2016 में मैथ का पेपर हुआ था उसका लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसको हम पूरी तरह से करवाएंगे अभी। इसके पहले के वीडियो में हमने अति लघु वाले और विकल्पीय प्रश्न जो हैं उनको भी करवा दिया है। उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको देख सकते हैं। आइए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके पहले जो अति लघु में पूछा गया था, देखिए अति लघु में ये सारे प्रश्न आए थे, इसको आप देख सकते हैं। इसका हल भी आप देख सकते हैं, उसमें हम इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए ये अति लघु का प्रश्न है। अति लघु के प्रश्न में ये 4 और हैं। कुल मिला के 5 प्रश्न जो है वो अति लघु का आता है। सॉरी, ये बहुविकल्पीय का है। बहुविकल्पीय के 5 प्रश्न आते हैं। उसके बाद देखिए ये 6 प्रश्न हैं जो कि अति लघु के हैं। और आगे देखिए इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न में भी कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 इधर हैं। बाकी इसके अगले पेज में आप देख सकते हैं 2 प्रश्न यहाँ पर है। कुल मिला के 7 प्रश्न होंगे। तो आइए इसका हल हम देखते हैं कैसे करना है, इसको देखते हैं। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है इसको आप बहुत बार देखे होंगे, 7th क्लास में इसको पढ़ा गया था। देखिए इसमें जो नियम लगता है बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन आप इसमें परेशान हो जाते हैं। इसमें देखिए कभी भी आपको जो चीज़ें दी गई हैं इसमें ब्रेकेट दिख रहा होगा। ब्रेकेट वाले में आपने देखा होगा एक नियम पढ़ाया गया था बोर्ड मास का, ये ठीक है। इसका मतलब क्या है, ब्रेकेट, उसके बाद आप, फिर ये क्या होता है डिवाइड, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। मतलब अगर ब्रेकेट आपको दिखता है तो पहले आप ब्रेकेट सॉल्व करेंगे। अब ब्रेकेट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सबसे छोटा वाला ब्रेकेट है। इसके पहले एक और ब्रेकेट आता है बार ब्रेकेट, जो कि इसमें नहीं दिया गया है, किसी किसी ने दे देता है। देखिए ये सबसे छोटा ब्रेकेट है, उसके बाद ये मझला ब्रेकेट है, और ये क्या है, बड़ा वाला ब्रेकेट है। तो पहले सबसे छोटे ब्रेकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर मझले वाले को, फिर बड़े वाले को। उसके अलावा अगर कहीं आप अगर हिंदी में लिखा होगा तो का लिखा गया होता है, का कहीं का लिखा मिलता है तो उसको सॉल्व करते हैं। और का जो अर्थ निकलता है वो गुणा के रूप में निकलता है। उसके बाद अगर डिवाइड है तो डिवाइड, अगर मान लीजिए का नहीं है तो डिवाइड होगा तो डिवाइड सॉल्व करेंगे। अगर डिवाइड भी नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई जैसे देखिए ये क्रम से होगा, पहले आप इसको देखिए, ध्यान दीजिए। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप ऑफ पर आ जाइए। उसके बाद अगर ये भी नहीं है तो इस पर आ जाइए। अगर है तो उसको सॉल्व करते चलिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें 121 भागे क्या दिया गया है, बड़े वाले ब्रैकेट में 16 ऋण 14, उसके बाद ये 14 जहाँ से शुरू है, ये मझला ब्रैकेट आप देख रहे होंगे। उसके बाद फिर ऋण दिया गया, फिर 3, फिर छोटे ब्रैकेट में 9 ऋण 6 दिया गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें आप क्रम से इसको करिएगा। पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 121 भागे क्या है 16, फिर ऋण 14 है, उसके बाद फिर ऋण 3 है, फिर 9 ऋण 6 दिया गया है ब्रैकेट में। तो इसको हम लिख लेते हैं, आपको नहीं दिखेगा इसलिए हम इसको ऊपर कर दिए। ब्रैकेट में क्या दिया गया, 9 ऋण 6 दिया गया है, फिर मझला ब्रैकेट है, फिर बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है। पहला काम आपका क्या होगा, पहला काम इसको आप देख लीजिए। पहला काम आप ऐसे जो चीज़ बाहर है उसको वैसे ही उतार लीजिए, ठीक है। जो चीज़ बाहर है उसको आप वैसे ही उतार लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ 3, अब छोटे वाले ब्रैकेट में क्या है, 9 में से 6 जाएगा, 3 आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, बीच में कोई चिन्ह ना होने पर मल्टीप्लाई लगता है, मतलब गुना लगता है, इसलिए हमने लगा दिया। उसके बाद फिर 3 लिखेंगे, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद 121 ऐसे उतर जाएगा। आगे का काम देखेंगे आप, 16 ऋण, अब 14 ऋण क्या होगा, 3 त्रिक का 9। आगे आप ब्रैकेट ऐसे लगाते जाएंगे। अब मझला ब्रैकेट जो है उसके अंदर वाला सॉल्व कर लीजिए आप। 14 में से 9 जाएगा, 5 आ जाएगा, इसको ऐसे उतार लीजिए आप। अब देखिए 121 भागे ये क्या हो जाएगा, 16 में से 5 जाएगा, आ जाएगा 11, इसको हमने लिख लिया। अब 121 को 11 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 ग्राम में 121 होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन मिलेगा सबसे पहले आप छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी उसको आप इस तरीके से इस क्रम में सॉल्व करते जाएंगे। जो ऊपर हमने नियम बताया है इसको ध्यान दीजिएगा कि क्रम कौन सा चलेगा। पहले ब्रैकेट देखेंगे, फिर उसके बाद ऑफ मतलब का होगा उसको सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, मतलब भाग गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको आप नोट करना चाहें तो कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसको देख लीजिएगा। देखिए इसमें अब इसी पेज में करवा दे रहे हैं ताकि क्वेश्चन आपके सामने रहे, नहीं तो अगले पेज में करवाएंगे तो आपको नहीं दिखेगा, मतलब दिक्कत होती थोड़ी बहुत। अब देखिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाना है। बहुत आसान होता है।
आइए थोड़ा सा हम आपको हिंट देते हैं, क्योंकि पटरी प्रकार से हम इस पर बना नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं आपको समझ में आ जाए। देखिए क्या करिएगा, आप पहले एक लाइन खींच लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर रख करके जो प्रकार की नोक होगी उसको आप यहाँ रखेंगे, और पेंसिल की नोक मतलब एक आर्क आप ले लीजिएगा कोई भी, और उस पर क्या करेंगे आप ये चीज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा सही नहीं बना है, यहाँ देखिए इस पे एक आर्क लगा लीजिएगा जैसे आप लगाते हैं। अब इसको कम ज़्यादा नहीं करना, नोक यहाँ रखे थे, पेंसिल की नोक इधर से आप आपने एक आर्क लगा दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको कम ज़्यादा नहीं करना, जितने पे आपने ये आर्क लगाया है उतने पे ही अब क्या करेंगे, प्रकार का नोक यहाँ रखेंगे और पेंसिल की नोक जहाँ तक जाए उस पर आप काट दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए इतनी दूरी पर काट रहा है, इसको काट दिया गया। इसके बाद क्या करेंगे आप, अब यहाँ से जाता हुआ जो भी ये लाइन जहाँ से दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, दोनों आर्क एक दूसरे को जहाँ पर काटेंगे वहीं से जाती हुई एक लाइन खींच देंगे। ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है, बहुत ही आसान होता है, फ्री का नंबर जानिए इसको। तो ये 60 अंश का कोण आपका बन गया। क्या करेंगे, यहाँ रख करके एक आर्क लगाएंगे, अब इतने से ही यहाँ रख करके एक आर्क लगाएंगे, इसको आप मिला देंगे, यही आपका उत्तर होगा, यही आपका हल होगा। ठीक है, इसके बाद आइए देखते हैं, इसके बाद आपका क्वेश्चन जो है ये देखिए, रोहित के पास इतना आम है, उसने इतना आम क्या किया है, अपने भाई को दे दिया है, अब उसके पास कितने आम बचे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, जैसे उसके पास कुल इतने आम हैं, इसमें से इतना आम अपने भाई को दिया है, तो मतलब क्या है कि इसमें से इसको घटा देना है, इसमें से क्या करेंगे हम इसको घटा देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करना है, इसमें से इसको घटाने का नियम जो है वो बहुत आसान है। आइए देखते हैं, जो भी आप बीजगणित में लगाते हैं बीजगणित का हल, इसको हम मिटा दे रहे हैं एक, और यहीं पर हम बताएंगे अभी। देखिए इसको घटाएंगे कैसे, पहले आप इसको लिख लीजिए ऐसे ही, कुछ लोग ऊपर नीचे लिख करके करते हैं, थोड़ी सी मुसीबत उसमें हो सकती है, और आसान भी है, कहिए वही बता देते हैं। चलिए घटाने का है तो उसमें इसी तरीके से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो नियम आप कहेंगे हम बता देंगे। जिसमें भी आपको किसी विशेष टॉपिक में अगर आपको दिक्कत लगे तो प्लीज़ उसको ज़रूर बताइएगा, हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे, अलग से उस पर वीडियो बना देंगे। देखिए क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, तो देखिए अगर ये जोड़ना होता तो चिन्ह कहीं नहीं बदलता, जैसे दिया गया वैसे ही आप लिख लेते, लेकिन यहाँ क्या करना है, यहाँ तो घटाने वाली बात आ गई, तो घटाने की स्थिति में क्या किया जाता है, नीचे वाले का चिन्ह पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें पहले आप घटाने वाली बात है तो इसलिए नीचे का चिन्ह आप बदल देंगे, जैसे अगर धन है ऋण है तो धन कर देंगे, धन है तो ऋण कर देंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों ऋण है तो धन कर दिया गया, ये धन है तो ऋण कर दिया गया। अब जो चिन्ह दिया गया यही मान्य होता है। ठीक है, तो अब देखिए 7Z में से 7Z जाएगा, क्योंकि ये धन है और ये ऋण है। अब 7Z में से 7Z अगर जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर 0। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ऋण 3Y धन 3Y, ऋण 3Y धन 3Y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 4x और 2x दोनों धन में, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है मतलब धन माना जाएगा, 4x और 2x जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। कहने का मतलब ये पीछे 0 अगर मान लीजिए हम नहीं भी लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपके लिए हमने लिख दिया है। तो इसका हल जो मिलेगा, इसका जो आंसर आएगा, जो शेष उसके पास आम बचे हैं वो कितने होंगे, 6x, शेष आमों की संख्या आप चाहे लिख लीजिए। ठीक है, तो ये जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। और एक तरीका और होता है, फिलहाल ये आपके लिए शायद ज़्यादा आसान हो इसलिए हमने इसको बता दिया। इसके बाद देखिए इसको आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम अगले सवाल की चर्चा करने वाले हैं। अगला सवाल जो है लासा निकालने का है, बहुत आसान है, फिर भी इसको हम कर देते हैं, क्या पता कुछ लोग को लासा ना आता हो। अगर आपको जो चीज़ नहीं आता होगा हमसे बता सकते हैं, हम उसका समाधान करेंगे, अलग से उसका वीडियो बनाएंगे। देखिए आइए इसका लासा निकालते हैं। ये जो नियम बताने चल रहे हैं ये भाग विधि है और इसी से कर लीजिएगा, कोई क्योंकि विशेष नियम वहाँ दिया नहीं है, सिर्फ लासा निकालने के लिए बोला है। पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16, इसको अलग रखेंगे और इसको आप काटेंगे 2 3 6 2 5 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। इसके बाद देखिएगा 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 35 आप ऐसे उतार लीजिए, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। फिर से देखिए जो चीज़ कटता रहेगा उसको आप काट देंगे। जैसे देखिए 2 7 14, अब 35 नहीं कट रहा है उसको ऐसे उतार लीजिए, 21 नहीं कट रहा है इसको ऐसे उतार लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अब किससे कटेगा, 3 से चेक करेंगे, 3 से अगर कट रहा है तो 3 से काटेंगे, अगर उससे बड़ी संख्या से कटेगा तो उससे काट दिया जाएगा। फिलहाल 3 से यहाँ कटेगा तो 7 ऐसे उतार लीजिए, 35 भी ऐसे उतार लीजिए, 3 7 21 हो जाता है। इसके बाद 5 से काटेंगे आप, 7 ऐसे उतार लीजिए, 5 7 35 और 7 फिर से ऐसे उतार लीजिएगा। इसके बाद देखिए 7 आएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। ठीक है, अब इसका जो गुना आएगा यही इसका लासा हो जाएगा।
तो लासा आप कैसे लिखेंगे? लासा अगर आपको लिखना है तो नीचे अलग से लिख दीजिएगा। ये पूरी तरीके से इसको हल करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद आप लिख देंगे लासा बराबर, क्या लिखेंगे? लासा 2 × 2 × 2 × 3 आएगा, इसके बाद फिर 5, फिर उसके बाद फिर 7। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इसमें कितना आना चाहिए? हो सकता है आपका ये आ जाए 840 शायद है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, उस 2184। ठीक है, यही आएगा 840 इसका लासा आएगा। आप मल्टीप्लाई फिलहाल कर सकते हैं एक बार, और इसमें जो सही उत्तर आएगा क्या होगा? 840 उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, प्रकार की सहायता से 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचना है। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी मुसीबत यहाँ आपके लिए हो सकती है। देखने में तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ लोग ध्यान नहीं देते। यहाँ दिया गया है व्यास, और पहले आप क्या करेंगे? पहले त्रिज्या निकाल लेंगे। हमने कल बता दिया था त्रिज्या और व्यास में संबंध। पहले का आप क्या करेंगे? त्रिज्या निकाल लेंगे। इस प्रश्न में त्रिज्या कितनी आ जाएगी? व्यास बटे 2 होता है, मतलब 7 जो दिया गया है, 7.2 दिया गया ना, 7.2 और बटे 2 कर देंगे आप, तो आपको त्रिज्या मिल जाएगी। तो 2 कितना है? 2 3 6, 2 6 12। तो इतना, ये 3.6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी। तो आपको सिर्फ इतना करना है, 3.6 सेंटीमीटर प्रकार में आप इतना आर्क ले लीजिएगा, इतनी दूरी ले लीजिएगा, और इसका एक वृत्त बना दीजिएगा। यहाँ पर हमने बना दिया था इसको, ताकि आपको बता सकें। इसमें क्या करेंगे आप? ये जो त्रिज्या ली जाएगी, कितनी ली जाएगी? 3.6 सेंटीमीटर, और इतने का ही आप एक वृत्त बढ़िया से खींच देंगे, और आपको 2 नंबर इसका मिल जाएगा, जो कि फ्री का नंबर समझिए, एकदम आसान है। तो त्रिज्या निकालेंगे कैसे? पहले आप व्यास का आधा कर देंगे। कभी कभी त्रिज्या ही दिया होता है, त्रिज्या नहीं दिया होगा, व्यास दिया गया होगा, तो आप इसी तरीके से निकाल लेंगे, और 3.6 सेंटीमीटर दूरी लेकर के एक वृत्त खींच देंगे। इसको ध्यान रखेंगे। आइए 2 प्रश्न और देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ये, एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। अब इसको क्या करना है? इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। बहुत आसान है, इसको देख लीजिए। यहाँ एक चीज़ दिखाया गया जो कि जरूरी है। यहाँ संकेत दिया गया कि अगर आप 1 स्टार बनाते हैं, उसका मतलब 50 पौधे होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 1 स्टार बनाए तब 50 पौधे, अगर 2 बना दिए तब 100 पौधे, 3 बना दिए तब 150 हो गए, है ना। उसके बाद फिर 50-50 ही रहेगा। उसके बाद अगर हम 4 बना दिए, कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, 50-50 ऐसे बनाते चले जाएंगे। तो जितना, जैसे इसमें बोला गया है 300, तो इसमें 6 बनेगा। इसमें 250 दिया गया तब, क्योंकि इसका मतलब 200 हो गया। एक और बना देंगे तो कितना होगा? 250। अभी हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए, इसमें गुलाब वाला जो था कितना था? आप देखिए पहले पीछे, 300। इसमें कितना है? गुलाब जो है ये 300 है। तो 300 मतलब कितना होगा? 50-50। अगर 1 स्टार का मतलब 50 है, तो कितने बनाने होंगे? 5 6 30, 6 बनाने होंगे, तभी 30 पूरा होगा, मतलब 300 पूरा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 हमने बना दिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जैसे देखिए, ये 50, ये 50, ये 50, ये 50, इस तरह से कितने हो जाएंगे? 300 हो जाएंगे। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद इसमें है 250, जो कि गेंदा का फूल है। 250 दिया गया। 250 का मतलब क्या होगा? 50-50 के 5 बनाने होंगे। 1 2 3 4 5, तो कितना होगा? 50-50-50-50-50-50, कुल मिला के कितने हो गए? ये 250 हो गए। इसके बाद देखिएगा, एक और है, ये जूही है, जिसका 100 है। आंकड़ा इसका कितना है? 100 है। 100 को आपको दिखाना है। 100 कितने दिखाने होंगे? 50-50 करके 2 ही दिखाने होंगे। हमने इसमें 4 बना दिया, तो आइए इसको हटा देते हैं। इसमें 4 बना दिया गया, लेकिन अगर 100 दिखाना है, 50-50 के 2 बना देंगे, 100 पूरा हो जाएगा। इसके बाद डहेलिया वाले में कितने हैं? डहेलिया वाले में अगर देखा जाए, डहेलिया वाले में 150 है, मतलब 3 बनाने हैं। इसमें भी हमने ज़्यादा बना दिया है। ये 1 2 3, मतलब 50-50-50, तभी तो 150 होगा। 150 जब बताया गया, तो 185 हो गया, 185 हो गया, 185 हो गया, कुल मिला के 150 पूरा हो गया। ऐसे इसका 100 पूरा हो गया, इसका 250 और इसका 300। तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसमें देखिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया? इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, दोनों को हल करना है। तो ये गुणा है, ये जोड़ है। देखिए, इसको आसानी से कर लेते हैं। गुणा का नियम क्या करता है? इसमें कुछ ना समझ में आए तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे गुणा कर लेंगे। जैसे 3 एकम 3 और 5 दूनी 10।
अगर कुछ कट रहा होता है तो ऊपर नीचे काट दिया जाता है, चाहे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, या फिर ऊपर नीचे ऐसे ही काट दीजिए। लेकिन यहाँ कुछ नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुणा और नीचे नीचे गुणा। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ क्या करना है, इसका पहले आप लासा ले लीजिए। 8 और 4 का लासा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 7 लिखेंगे। अब देखिए इस 8 को इससे भाग करेंगे, 8 एकम 8 आएगा, एक मतलब एक बार जाएगा। अगर हम इस 8 को इसके हर से भाग करते हैं तो कितना मिलता है, 1 मिलता है। 1 से यहाँ गुणा कर देंगे और प्लस लगा लीजिएगा। अब ये 3 लिख लीजिए। अब इसके बाद देखिए 8 को हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 होता है ना। 8 को हम अगर 4 से भाग करते हैं तो कितना आएगा, 2। 2 से ऊपर गुना तो देखिए क्या मिलेगा आपको, यहाँ 8 रहने देंगे, 7 एकम 7, 3 दूनी 6, 7 6 13 हो जाएगा। 13/8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको अगर आप मान लीजिए मिस्र में बदलना चाहेंगे तो मिस्र में भी बदला जा सकता है। इसको आप मिस्र में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 के बाद कितना होगा, 8 5 13 होता है। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। एक और तरीका होता है, जनरली लोग इसको यूज करते हैं लेकिन कहीं कहीं इसको करने में फंस भी जाते हैं, हर जगह अप्लाई नहीं होता इसीलिए। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। देखिए जो दूसरा नियम हम बता रहे हैं उसको क्या करते हैं लोग, इसका इसका गुना कर लेते हैं। मतलब 7/8 है और 3/4 है ना, तो क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 8 चौक 32, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर और इसका इधर कर लेंगे। ठीक है, तो कितना होगा, 7 × 4 और 3 × 8। ठीक है, क्या मिलेगा, 7 चौक 28, इसके नीचे कर देते हैं हम। आइए यहाँ देख लेते हैं, 7 चौक 28 और 8 त्रिक 24/32। तो ये हो जाएगा आपका 8 4 12, 2 2 4 1 5/32। तो देखिए ये आप इसी पे छोड़ देंगे, गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन और सिंपलीफाई कर दीजिएगा। अभी देखिए दोनों आंसर मिल जाएगा जो ऊपर हमने बताई है। आप काट दीजिए इसको 4 से, देखिए 4 एकम 4, 4 3 12 और 4 8 32। 13/8 यहाँ भी आ गया और 13/8 वहाँ पर भी आया था। आप देख लीजिए 13/8 यहाँ पर भी आया था, 13/8 यहाँ पर भी आया है। इस तरीके से आप ये पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर इसके पहले वाला आपने नोट नहीं किया है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर एक चीज़ का मैं पेपर करवाता रहूँगा, जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसका भी करवाऊँगा, हर एक पेपर करवाऊँगा। और अगर आपको किसी स्पेशल चीज़ का वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर साइंस का पेपर आप सॉल्व करना चाहते हैं उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक पेपर में उसमें भी सॉल्व करवाऊँगा। धन्यवाद।